हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो वंस अगेन वेलकम। सो आज हम बात करेंगे क्लोजर फंक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और कई बार बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, पर कई बार कुछ कंडीशन में आसान होता है। मुझे भी बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी समझने में, पर आज हम इसको डिटेल में थोड़ा समझेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जावा स्क्रिप्ट का। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। पहले मैं एक डिटेल में इसको समझाऊंगा। कोशिश करूंगा समझाने का। आप लोग देखते जाइएगा और वीडियो पूरा देखिएगा, तो कि ताकि इट्स मतलब इन डेप्थ नॉलेज ठीक से हो जाए, क्योंकि मैंने भी कई बार इसका प्रैक्टिस किया था। वो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो वही वाली बात है। एक बार में मुझे भी समझ में नहीं आया था, मैं भी कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो पर यस, मैंने समझा ज़रूर इसको। तो फॉर एग्ज़ाम्पल पहले थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है इसका, जो मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा। हेयर लेक्सिकल लेक्सिकल स्कोप, ये नोट्स की तरह है। नोट्स की तरह लेक्सिकल स्कोप डिफाइन हाउ वेरिएबल्स हमेशा मैं ए लगाना भूल जाता हूँ। वेरिएबल्स नेम आर resolve in nested loop, nested function, my bad। अब इसको समझना कि जो लेक्सिकल स्कोप है, डिफाइन हाउ वेरिएबल्स नेम आर रिजॉल्व इन नेस्टेड फंक्शन। ये अभी इसको इतना समझो फिर, क्योंकि ये बीच में पूरा जब लिखेंगे हम तब समझेंगे। तो इसको अब ये है नेस्टेड चाइल्ड। इसको ब्रैकेट में डाल लेते हैं। नेस्टेड चाइल्ड function have access to the scope of their parent function। सो ये चीज़ समझना है कि लेक्सिकल स्कोप डिफाइन करता है वेरिएबल एंड रिजॉल्व इन नेस्टेड फंक्शन, बट नेस्टेड चाइल्ड हैव access to the scope of their parent function, and yet inside the parent function also they are often क्योंकि इसको फिर ये लिख लेते हैं। this is often confused। मैं ये ऐसे नोट्स के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि confused with the closure, but lexical scope is only an
important part of क्लोजर। अब ये समझने वाली बात है कि अगर आप समझोगे इसको तो दिस इज़ ऑफन कंफ्यूज्ड, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, दिस इज ऑफन कंफ्यूज्ड विद क्लोजर बट लेक्सिकल स्कोप इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ द क्लोजर, नॉट एग्जैक्टली क्लोजर, नॉट क्लोजर। ओके, अब इसको ऐसे समझते हैं कि ग्लोबल स्कोप, मैं भी समझाता हूँ। कईयों को लग रहा होगा कि ये कर क्या रहे हैं यार, चल क्या रहा है। ग्लोबल स्कोप, अब इसको यहाँ देखेंगे कि फॉर एग्जांपल, अब यहाँ देखना साइड वाली यहाँ पर देखना आप साइड वाली स्क्रीन में, लेट x इक्वल टू 1, क्या हो गया, लेट x इक्वल टू 1 const parents function इक्वल एरो ब्रैकेट, वो फंक्शन देंगे अब यार ये बहुत लोगों को लग रहा होगा ये ब्यूटिफिकेशन अचानक से कैसी हो गई है, और ये कलर ये जो कोड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आ रहे हैं, तो कमेंट्स करना, मैं आपको इसका नाम बताऊंगा। ये जो आइकन्स हैं, ठीक है, और बताना कैसे लग रहा है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब ये यहाँ पर देखना, ये ग्लोबल स्कोप है। पहले तो वहाँ पर जब मैंने x डिफ़ाइन किया है और लोकल उसमें, क्योंकि हम फंक्शन के अंदर कर रहे हैं तो ये लोकल हो जाएगा, लोकल स्कोप। अब यहाँ पर लेट माय वैल्यू इक्वल टू x, और माय वैल्यू, अब देख लेते हैं इसको, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, कंसोल कॉन्स पेरेंट्स, इसको फंक्शन बनाया, माय वैल्यू इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू 1 है, तो दोनों को कंसोल लॉग कर दिया। ये क्यों नहीं चल रहा है, इसको बंद करते हैं, पहले यहाँ पर आते हैं, हाँ अब हो गया ठीक। अब यहाँ पर दूसरा इसी के अंदर एक फंक्शन बनाएंगे हम, चाइल्ड फंक्शन। अभी ये पेरेंट्स फंक्शन हमने पेरेंट्स फंक्शन बनाया है, अब हम चाइल्ड फंक्शन बनाएंगे। इसी के अंदर पेरेंट्स के अंदर चाइल्ड फंक्शन बनेगा, कॉन्स्ट ठीक है। अब
मैंने इसको सेट किया हुआ है कंसोल डॉट लॉग को, कि मैं CLG दबाता हूँ कंसोल डॉट लॉग पूरा आ जाता है। ये शॉर्टकट्स में सेटिंग्स में जाके कर सकते हो आप लोग। तो अब इसको यहाँ पर x प्लस इक्वल टू क्या वैल्यू देंगे, 5। कैसे देंगे आप, किसी एनी कमेंट्स? अब इसको पूरा इसके अंदर डालना पड़ेगा। और ये ब्रैकेट कॉमा। अब यहाँ पर दूसरा माय वैल्यू फिर से प्लस इक्वल टू क्या क्या देंगे, वैल्यू क्या क्या रहेगी, माय वैल्यू इक्वल प्लस इक्वल टू 1। यहाँ पर हो गया। अब देखिए अभी पहले हम इसको कॉल करते हैं पेरेंट्स फंक्शन को। सबसे पहले कॉल करते हैं पेरेंट्स फंक्शन को। पेरेंट्स फंक्शन को जब कॉल करेंगे तब देखिए जो ये लाइन है यहाँ पर 13 और 14 आ गया। x की वैल्यू क्या है 1 और माय वैल्यू क्या है 1। अब इसको देखना, जब हम चाइल्ड की वैल्यू अब हम इसको वो करेंगे, चाइल्ड फंक्शन को कॉल करेंगे। पर चाइल्ड फंक्शन को कहाँ कॉल करेंगे हम, इसके अंदर ही। देखा, मैंने अभी पूरा भी नहीं लिखा है, पर आप देखिए क्या हो गया। उसने फट से x की वैल्यू में प्लस इक्वल कर दिया और कितना दे दिया 6, और फिर इसका वो कर दिया। तो यहाँ पर देख सकते 17 और 18 को। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको पेरेंट्स को कमेंट्स आउट कर देते हैं, अभी देखना, और इसको भी कमेंट्स आउट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बस ये रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न चाइल्ड फंक्शन। पर अभी एक चीज़ और बाकी है, ये देखना। नहीं, एक मिनट। कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू पेरेंट्स फंक्शन को कॉल करेंगे, रिजल्ट के इक्वल क्या है, पेरेंट्स फंक्शन, और फिर इसको वो भी कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग भी कर लेते हैं। देखिए वापस वो आ गया ना, हमारी ऊपर की वैल्यू आ गई। तो
इसमें देख लो आप कि हुआ क्या है यहाँ पर। जो पेरेंट्स के फंक्शन के अंदर चाइल्ड का फंक्शन चलता है। यहाँ पर एक और चीज़ है, जैसे मैं आपको ये बताऊंगा। दिस इज ऑफन confused with closure, but lexical scope has only a important part of the closure, not closure। और इसके अगर एकदम एग्जैक्ट जो अगर आपको वो देखना है ना, तो मैं बताता हूँ। मैंने देखा था इसका जो है W3 स्कूल का दिया हुआ है कि वैसे मैं यहाँ पर खोलते नहीं है, पर मैं आपको ये लिख के बता देता हूँ क्योंकि मेरे को याद है इसका W3 स्कूल्स का। closure is a function having access to the parents' scope even after the parents function has closed। ये है एग्जैक्ट, ये एकदम सटीक डेफिनेशन है, ठीक है। क्लोजर का ये सबसे एकदम सटीक डेफिनेशन है इसका। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज़ इट फॉर टुडे। अगर आपको इसके आगे भी और इसको डिटेल में हम कर सकते थे, पर यही एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो समझने वाला है। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। एंड गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियोस जो यूट्यूब में फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कई वीडियोस डाला हूँ, तो ये देखिए ये है मेरी वीडियो, फिर अभी ये वाली आ जाएगी। तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और लेट मी नो इन द कमेंट्स कि मैं बिकॉज इट्स अ वेरी मोटिवेशनल, इट मोटिवेट मी। तो आप क्या सोचते हैं कि ये कैसा है, शुड आई कंटिन्यू दिस और नॉट? आप प्लीज़ कमेंट्स करके बताना। थैंक यू।